बिहार में बीजेपी ने हर लेवल से खुद को ठोस करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार से फरियाने को बीजेपी ने अब लंबा दांव खेला है। पार्टी ने अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल विनोद तावड़े को बिहार भेजा है। ये महाराष्ट्र से आते हैं। इनके पास संगठन का लंबा अनुभव है और ये पार्टी के काफी कद्दावर नेता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव है। संगठन के लिए शुरू से ही समर्पित रहे हैं, लेकिन इनका यही परिचय काफी नहीं है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार से फरियाना आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने सोचकर राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को बिहार प्रभारी के पद पर लाकर बड़ा दांव लगाया है। ऐसे में लोगों ही नहीं, कई छोटे छोटे दलों के लोग भी जानना चाहते हैं कि विनोद तावड़े कौन है और महाराष्ट्र से उठकर बिहार क्यों लाया गया है। ऐसे में हम आपको आज 5 PM के 5 का तड़का में बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े के बारे में बताएंगे और 5 बातों में समझाएंगे कि बीजेपी ने उन पर क्यों दांव लगाया है। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और उन पर बीजेपी को काफी भरोसा है, लेकिन इनमें एक बड़ी विशेषता ये है कि ये सीधी और खड़ी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। विनोद तावड़े के पास सरकार और संगठन का 2 दशकों से अधिक का लंबा अनुभव है। ये महाराष्ट्र में एजुकेशन मिनिस्टर के साथ ही मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये कुशल प्रशासक भी माने जाते हैं और इसके पहले ये हरियाणा के प्रभारी के पद पर काबिज थे। दरअसल बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद जिस तरह नीतीश कुमार देश भर के बीजेपी विरोधियों को साधने में लग गए हैं, इससे बीजेपी के आला कमान भी काफी सतर्क हो गए हैं। ऐसे में पार्टी ने आगे की रणनीति के तहत विनोद तावड़े को बिहार की बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 1995 में बीजेपी का दामन थामा। इसके पहले ये RSS में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, ये बचपन में संघ में शामिल हो गए थे। ये संघ में बाल स्वयं सेवक के रूप में काफी फेमस थे। बीजेपी में आते ही इन्हें महाराष्ट्र महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। इनकी संगठनिक क्षमता को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने 1999 में इन्हें मुंबई महानगर इकाई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी। उस समय ये सबसे कम उम्र के उम्मीदवार थे और आज भी ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम से है। बता दें कि इनका जन्म 20 जुलाई 1964 को मुंबई के गिड़गांव इलाके में एक मराठी परिवार में हुआ था। इन्होंने पार्ले कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। बचपन में ही RSS से जुड़ने वाले विनोद तावड़े जब सियासी गलियारे में आगे बढ़े तो फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी काबिलियत के बल पर सियासी सीढ़ी चढ़ते गए। 2014 में बीजेपी ने इन पर कुछ ज्यादा भरोसा करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इन्हें बोरीवली विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। पहली बार में ही ये भारी मार्जिन से जीत गए। तब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के CM थे। उनकी कैबिनेट में इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिली। इतना ही नहीं, इन्हें उच्च और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, मराठी भाषा और सांस्कृतिक मामलों के भी मंत्री बनाया गया। तावड़े का कद तब और बढ़ गया जब 12वें और 13वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख सदस्यों में शामिल किया गया। हालांकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट नहीं मिला था। तब ये संगठन को और अधिक मजबूत करने में जुट गए। बिहार पॉलिटिक्स पूरी तरह जाति पर आधारित है और इसे साधते हुए बीजेपी अपनी सधी चाल से आगे बढ़ रही है। जातीय समीकरण को सुलझाते हुए अपने नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी जा रही है। इसे देखते हुए विनोद तावड़े को ये जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल बिहार प्रभारी के पद पर इनके पहले भूपेंद्र यादव थे। भूपेंद्र यादव को इसलिए जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि ये RJD के वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। इसके लिए नित्यानंद राय ने भी बैटिंग की, लेकिन सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि वे नीतीश कुमार की आंखों की किरकिरी भी हो गए। तब नीतीश कुमार NDA के साथ थे। बाद में उनका पत्ता कट गया। भूपेंद्र यादव की जगह पर धर्मेंद्र प्रधान ने अघोषित रूप से कुर्सी संभाली। लेकिन जब नीतीश कुमार NDA से अलग हुए तो जातीय समीकरण को देखते हुए पहले भूमियार जाति से आने वाले विजय सिन्हा को विधानसभा में तो कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता पद की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में अब OBC वोट को मोटिवेट करने के लिए विनोद तावड़े को बिहार प्रभारी के पद पर लाया गया।
दरअसल विनोद तावरे ओबीसी समुदाय से आते हैं। बिहार प्रभारी बनने के लगभग 1.5 माह भर पहले विनोद तावरे ने दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को सक्सेस मंत्रा के टिप्स भी दिए थे। तावरे ने कहा था कि राजनीति में महत्वाकांक्षी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा पार्टी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। राजनीति में चापलूसी तो बिल्कुल ना करे, ऐसा करने से कोई अस्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। नेता हो या कार्यकर्ता, वे काम करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि संगठन व पार्टी के लिए किया गया काम ही कार्यकर्ता को मंच तक पहुंचाता है। वे किसी नेता के लिए नहीं बल्कि दल के लिए काम करें। विनोद तावरे ये भी मानते हैं कि मुस्लिम कौम में वोट के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम समाज को वोटों के लिए एकजुट करना भले ही कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता पहले सजगता से अपनी भूमिका तय करें, वे क्या देखते हैं और क्या बोलते हैं उस पर मंथन करें, इसके बाद फील्ड में उतरे। वे ये भी कहते हैं कि धैर्य और संयम से ही आप पार्टी में आगे बढ़ सकते हैं। शॉर्टकट काम कभी बढ़िया रिजल्ट नहीं देता है। तो फिलहाल के लिए 5 PM के 5 का तड़का में बस इतना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।